अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान में सहाफ़त को कत्ल कर दिया गया है। आज पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की पाकिस्तानियत को कत्ल कर दिया गया है। आज पाकिस्तान के आइन को देखने वाले को, आइन की पासदारी करने वाले को कत्ल कर दिया गया है। आज पाकिस्तानियों की आवाज़ को कत्ल कर दिया गया है। अरशद शरीफ साहब का जो नैरोबी में कत्ल हुआ है, इस हवाले से बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी। पहले मैं आपको शार्ट डिटेल बता दूं कि अरशद शरीफ साहब जो थे, आज से कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान छोड़ के गए, दुबई में गए थे। वहाँ से फिर जो है उन्होंने कोशिश की कि वो लंदन जाएं। कुछ उनके वीज़े के मसाइल हुए। उसके बाद वो केनिया में मौजूद थे, अपनी रेजिडेंस की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में नैरोबी से 2 घंटे की तवील मुसाफत पर कोई इलाका है जहाँ पर सिग्नल की भी बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पर अरशद शरीफ साहब का जो है वो मर्डर कर दिया गया और स्नाइपर गन जो है वो यूज़ की गई है उनके जो मर्डर में है। इस हवाले से अभी जो है उनकी तस्वीर वगैरह सामने नहीं आई, लेकिन फैमिली ज़राई जो है वो कहते हैं कि रात 12 बजे हमें कंफर्म हो गया था कि अरशद शरीफ साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद जो है वो 2-2:30 बजे पाकिस्तान की मीडिया पर खबरें चलना शुरू हुई। लेकिन अफसोसनाक बात और शर्म का मकाम यह है, मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया है शुरू में कि आज सहाफ़त कत्ल हो गई है। ये शायद जो है वो 200% सच वर्ड है। पाकिस्तान में अब सहाफ़त बची ही नहीं है। पाकिस्तान में अब सहाफ़त हो ही नहीं रही और ना ही कोई शख्स है जो सहाफ़ी हो, क्योंकि सहाफ़ी जो होते हैं वो हर सहाफ़ी को अपनी बरादरी मानते हैं। सहाफ़ी जो होते हैं वो हर दूसरे सहाफ़ी को, हर दूसरे भाई को जो हक़ की आवाज़ उठाता है उसे अपने साथ खड़ा करते हैं और उसके लिए भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अरशद भाई के लिए ऐसा कुछ नहीं हो रहा। उनका मर्डर हो गया, वो इस दुनिया से चले गए। किस लिए गए? इस पाकिस्तान की वजह से गए। किस लिए उनका मर्डर हुआ? पाकिस्तानियों की आवाज़ उठाने के लिए उनका मर्डर हुआ। किस वजह से उन्हें जो है वो अपनी नींद सुलाया गया? पाकिस्तानियों के हक़ की आवाज़ बुलंद करने के लिए उन्हें अपनी नींद सुलाया गया। लेकिन अब उनकी आवाज़ उठाने वाला यहाँ पर कोई शख्स नहीं है। हमारा जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितने बड़े बड़े मीडिया मालकान हैं, चैनल्स हैं, शर्म का मकाम है। जितनी हमारी बड़ी बड़ी सहाफ़ती तंजीमें हैं जो अभी तक सोई हुई हैं, जिन्हें पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी क़यामत जो है वो गुजर चुकी है। इससे पहले मेजर अशरफ शरीफ साहब जो कि अरशद शरीफ साहब के भाई थे, वो वालिद साहब के जनाजा में शिरकत करने आ रहे थे तो टीटीपी ने जो है वो उनकी कार को हिट किया था और वो शहीद हो गए थे। और अब जो है वो अरशद शरीफ साहब, ये जो घर आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, इस घर के 2 बेटे थे। दोनों इस वतन पर कुर्बान हो गए हैं। अगर शायद वतन परस्ती की, हुब्बुल वतनी की मिसाल कायम करने वाला कोई घर है तो वो ये घर है जिसके 2 बेटे इस वतन पर कुर्बान हो गए हैं। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, दुख का मकाम ये है कि हमारे लोगों को एहसास तक नहीं कि कितना बड़ा नुकसान हुआ है। हमारी मीडिया को, हमारे जितने भी बड़े सहाफ़ती अदारे हैं, उन्हें एहसास तक नहीं है कि कितना बड़ा नुकसान हो गया और वो इस मुतल्लिक़ कोई बात ही नहीं कर रहे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ साहब को क्यों मारा गया? किसने मारा? कौन है इस सब के पीछे? क्यों उसने ऐसा कर दिया? इतना जालिम हो सकता है कोई शख्स, और इस तरह से जालिम हो सकता है? मतलब उनके बच्चों का नहीं सोचा यार आपने? उनकी माँ का नहीं सोचा आपने यार? एक माँ जो अपने एक पहले बेटे का दुख जो है वो झेल चुकी है, दूसरा बेटा भी आपने उससे छीन लिया। खुदारा कुछ तो रहम कर दे, कुछ तो सोचते। मतलब क्या आपके अपने बच्चे नहीं हैं जिन्होंने ये सब किया है? क्या उनकी माएँ नहीं हैं? क्या उन्हें एहसास नहीं होता कि क्यों जो है वो इस तरह के काम करते हैं? इसकी हवाले से जो है समीब रहीम साहब हैं, सदीक जान साहब हैं, इमरान रियाज साहब हैं, जितने भी वो सहाफ़ी जो इस वक्त अरशद शरीफ साहब के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने एक ही आवाज़ बुलंद की है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से कि अब आपको मामले की तहकीकात करनी चाहिए और इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। कौन है इस सब के पीछे? किसने करवाया ये सब और क्यों करवाया है ये सब? अब तक तकरीबन जो है वो 8, साढ़े 8 का टाइम है। मैं अरशद भाई के घर मौजूद हूँ, उनके घर के बाहर जो है मौजूद हूँ। ARY न्यूज़ जिसके लिए उन्होंने साल खिदमत सर अंजाम दी, ARY न्यूज़ जिसने अरशद भाई की वजह से लाखों करोड़ों कमाए, ARY न्यूज़ जिसका नाम जो है वो अरशद शरीफ के प्रोग्राम्स की वजह से ऊपर उठा, ARY न्यूज़ जिसने जो है वो अरशद भाई के नाम पर अपनी बहुत सारी चीज़ें कैश करवाई,
वो अभी पहुंचा है यहाँ पर। और एक तरफ बोल था, शायद एक चैनल है, प्राइवेट है, तारीफ करनी बनती नहीं है, लेकिन इस मौका पर कम से कम बनती है कि जिस तरह से बोल या सदीक जान भाई जो है यहाँ पर आकर खड़े हुए अरशद शरीफ के घर के बाहर, लोगों को थोड़ा सा अपडेट किया, बताया। इससे शायद बेहतर जो है वो बहादुरी कोई और चैनल दिखा नहीं सकता, और ना ही किसी चैनल ने इस हवाले से दिखाई है। अब चीफ जस्टिस साहब से बस इतनी अपील है कि इस मामले की तहकीकात कर लें, और हुकूमत पाकिस्तान जो जब से आई है आवाम पर जुल्म ही हो रहा है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े अलमबरदार बनते हैं, बड़ी बड़ी तकरीरें झाड़ते हैं, जिन्होंने जो है आसमा जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी आसमा जहांगीर साहिबा की, उनमें कह दिया कि आप अली वजीर साहब की रिहाई का मुतालबा वहाँ पर जाकर करें, जो कर सकते हैं, हमारे हाथ पल्ले तो कुछ है नहीं। तो उनके हाथ पल्ले यकीनन अब भी कुछ नहीं होगा, मुझे यकीन है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई 2%, 3%, 1% कुछ कर सकते हैं अरशद शरीफ साहब की डेड बॉडी को पाकिस्तान लाने के लिए, तो खुदारा कुछ कीजिए, ताकि कम से कम ये वतन की मट्टी जो है वो अपने बेटे को अपने अंदर समो तो सके।